इस कहानी के लेखक हैं नीरज चतुर्वेदी। नीता अपने कॉलेज की एग्जाम के बाद अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसके गांव जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन थी। इसीलिए उसने 2 महीने पहले ही टिकट के लिए आवेदन दे दिया था, लेकिन उसके टिकट का स्टेटस अभी वेटिंग लिस्ट में ही था। अगले दिन उसका सफर शुरू होने वाला था, जिसके लिए उसने कुछ खाने पीने की सामग्री और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नोवेल खरीदा जिसका नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल नीता को हॉरर कहानियां पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी थी। वो अक्सर इसी तरह की बातें किया करती थी, इसीलिए ज्यादातर दोस्तों को नीता से बात करना पसंद ही नहीं था। नीता को भी अकेले रहना पसंद था, इसीलिए किसी से बातें करने या न करने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे दिन नीता रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई थी। नीता सीट न मिलने से परेशान होती है। वो सीट के इंतजाम के लिए टिकट चेकर की तलाश कर रही होती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब कोई नहीं आता, नीता किसी भी सीट पर बैठ जाती है और अपना नोवेल निकाल कर पढ़ने लगती है। ट्रेन में यात्रियों का आवागमन चल रहा था, लेकिन नीता उस हॉरर किताब में पूरी तरीके से खो चुकी थी। किताब पढ़ते पढ़ते नीता को 2 घंटे गुजर जाते हैं। तभी ट्रेन में टिकट चेकर आता है और वो नीता से उसकी टिकट मांगता है। नीता अपनी टिकट दे देती है, लेकिन नीता का टिकट वेटिंग लिस्ट होता है। ये देखकर टिकट चेकर नीता से कहता है, हे, क्या तुम सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे सफर करोगी? तभी नीता कहती है, नहीं वो सर 23 नंबर वाली बर्थ खाली होने वाली है और वो सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा, मैं उसी बर्थ में सो जाऊंगी। नीता की बात सुनकर टिकट चेकर को ताज्जुब होता है, क्योंकि ये जानकारी तो गुप्त है। फिर नीता को ये बात कैसे पता चली कि वो सीट खाली होने वाली है? टिकट चेकर सोच में पड़ जाता है कि अचानक नीता कहती है, सिर्फ 1200 रुपए के लिए किसी की जान लेना अच्छा नहीं है सर। और ये बात सुनते ही टिकट चेकर के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो नीता की बात को अनसुना करके आगे वाले बर्थ में निकल जाता है। दरअसल नीता जो नोवेल पढ़ रही थी, उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा हुआ था, जिसे गलती से नीता ने पढ़ लिया था, और इसी वजह से नीता के अंदर शैतानी रूह प्रवेश कर चुकी थी। नीता से मिलने के बाद टिकट चेकर बहुत घबरा चुका था। दरअसल 15 दिनों पहले गलती से एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था, जिसकी वजह यही टिकट चेकर था। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा था। टिकट चेकर अपनी सीट पर बैठा ही होता है कि अचानक नीता बगल में आकर बैठ जाती है। नीता का चेहरा पहले से डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में काजल फैला हुआ था। नीता देखने में ऐसी लग रही थी मानो कोई डरावनी चुड़ैल हो। नीता को देखते ही दहशत की वजह से टिकट चेकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जैसे ही टिकट चेकर को होश आया तो वो रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ था, जोर से चीख रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर रेल के सभी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन नीता के डरावने चेहरे की वजह से किसी की हिम्मत उसे बचाने की नहीं होती। यात्रियों के बीच में एक भिक्षु भी यात्रा कर रहे थे। वो बहुत देर से आंख बंद करके अपने ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन यात्रियों की चीख पुकार सुनकर उनका ध्यान भंग हो जाता है और वो क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर बाहर लटके हुए टिकट चेकर पे पड़ती है तो वो अपनी जगह से खड़े होकर नीता के पास चले जाते हैं और ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। उनके कई बार बोलने पर भी जब नीता ऐसे ही खड़ी रहती है तो भिक्षु आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। और कुछ ही देर बाद में उन्हें पता लगता है कि जब तक वो नोवेल नीता के हाथ में है तब तक वो भूत या साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा। भिक्षु अपनी बुद्धिमत्ता से नीता के हाथ से नोवेल छीन लेते हैं और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। नोवेल का संपर्क जैसे ही नीता से दूर होता है तो वो बेसुध होकर ट्रेन के अंदर गिर जाती है। लेकिन इसी बीच टिकट चेकर जो कि ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ था वो नीचे गिर जाता है। इत्तेफाक से उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे जबरदस्त चोट लगती है। भिक्षु नीता को अपने काबू में करते हुए रेल से नीचे उतार लेते हैं और उसे उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा देते हैं। रेल पुलिस की टीम टिकट चेकर को मौके पर जाकर इलाज मुहैया करवाती है। अब वो भूतिया नोवेल इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का। और इसी के साथ रेल की भूतिया दास्तां समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल सूत्रधार को सब्सक्राइब करें।